और इस वक्त की बड़ी खबर धार से है, जहां किसानों के लिए मुसीबत बनकर ये भारी बारिश सामने आ रही है। किसानों की कई बीघा फसल खराब हो गई है, बर्बाद हो गई है। बक्साना गांव के किसान परेशान हैं, उनकी फसल चौपट हो गई है। चंबल नदी का जलस्तर बढ़ गया है। ऐसे में पानी घरों के अंदर घुस आया है। किसानों को सरकार से अब मुआवजे की आस है। किसान जो कि अब तक परेशान हो रहे थे, सूखाग्रस्त इलाका घोषित करने की मांग कर रहे थे, वो अब इस राहत से आफत में तब्दील हुई बारिश की वजह से परेशान हो रहे हैं। भारी बारिश की वजह से किसानों की मुसीबत बनकर ये बारिश निकल कर आई है। मुसीबत बढ़ती ही जा रही है। कई बीघा फसल खराब हो गई है। खरीफ की फसल थी जो कि लगी हुई थी, समय पर बारिश नहीं हुई और अब बारिश ऐसी कि मुसीबत बनती जा रही है। सीधे तस्वीर हम दिखाएंगे। कमल सोलंकी, जी मीडिया संवाददाता, ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। कमल, किसानों से बात करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, निश्चित तौर पर मैं इस वक्त किसानों के साथ मौजूद हूं। जो बाफत की बारिश थी जो बरसकर गुजर चुकी है, उसने किसानों को बहुत ही खतरनाक मंजर दिया है। तबाही का मंजर आपको दिखाऊंगा और फिर मैं किसानों से बात करूंगा। देखिए, ये फसल पूर्ण रूप से चौपट हो चुकी है। यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है। ये चंबल नदी का पानी यहाँ से गुजरा और इसके बाद अब देखिए किसानों के चेहरे पूर्ण रूप से मायूसी में छा गए। क्या कहेंगे, बारिश ने तबाही मचा दी। बारिश ने बहुत तबाही मचाई है। किसानों की फसल 100% नष्ट हो चुकी है। कितनी उम्मीदें थी इस फसल से, आपको क्या कहेंगे? किसान की तो पूरी उम्मीद फसल पे टिकी थी। बच्चों का पढ़ाई का खर्च, बुजुर्गों का जो इलाज करवाना, शादी ब्याह बच्चों को करवाना, ये जो तमाम खर्चे हैं किसान के, ये फसल पे आधारित रहते हैं। बहुत लंबे टाइम के बाद बारिश हुई थी। ऐसी बारिश आपने कब देखी थी? कितनी उम्मीदें थी आपको? इतने कभी देखे नहीं सर, कभी नहीं देखी। कभी भी नहीं। 70 साल की उम्र हो गई मेरी। ये बारिश में जो आपकी फसल खराब हुई है, हाँ। उसको लेकर क्या कहेंगे? अब क्या कहे, जो कैसे क्या बच्चे पालेंगे, काम धंधे करेंगे, लेना देना करेंगे, किसान सरकारी बैंक भरेंगे कि नहीं भरेंगे, कैसे भरेंगे, कैसे घर चलाएंगे? हाँ। बैंक भरने की बात कर रहे हैं, फसल तो खराब हो गई। सर, इसमें 10 से 15 हजार रुपए बीघे का खर्चा आया और इसमें कुछ नहीं बचा और अगली फसल भी इसमें गई, वो भी नहीं होने वाली है। क्या अब देख लो इसमें क्या करना हमको। अब किसान को मतलब खर्चा कैसे निकालेंगे, उसमें बच्चे को एक करेंगे, पढ़ाई कराएंगे कि कोई बुजुर्ग को ये करवाएंगे, क्या करवाएंगे। क्या कितनी उम्मीदें थी, अब उम्मीद तो खराब हो गई, खत्म हो गई। जी, उम्मीद तो पूरी खत्म हो गई है। किसानों ने किसान कार्ड लेकर या कहीं लेकर ये फसल बोई थी, पूरी तरह 100% खत्म हो गई है। अब इसमें सरकार के ऊपर अब निर्भर है कि जो कुछ सहायता मिल जाए। कितनी उम्मीदें हैं सरकार को? सरकार से आप लोगों को क्या कहेंगे? सरकार से तो बहुत उम्मीद लगाए है, बाकी बहुत बुरा नुकसान हुआ है, पूरे तरीके से नुकसान हुआ, कुछ भी नहीं बचा। 15 से 20 हजार रुपये बीघे का खर्च लग गया और अभी 15 से 20 हजार रुपये बीघे के बाद में कुछ भी नहीं बचा इसके अंदर। और अगली खेती कैसे करेंगे? कितनी उम्मीदें थी? आप तो युवा किसान है, क्या कहेंगे? पूरी फसल खराब हुई है। फसल में बहुत नुकसान है। फसल तो क्या है, उम्मीद तो बहुत लगाए हुए थे, करीब 40-50 हजार बीघे का खर्च होता है, इसमें निकलता है, पर बाकी अब सब चौपट हो गया है, सब अस्त व्यस्त है। बहुत सारे लोगों के भी घर तबाह हो गए। हाँ, बहुत सारे है ना, बहुत हमारे क्षेत्र में सभी घरों में पानी घुसा हुआ है, सब जनजीवन अस्त व्यस्त है, बहुत नुकसान है। देखिए, हम ग्राउंड जीरो पर है इस समय। आप तस्वीरों में देखिए किसान है वो। मैं फिर से कोशिश करूंगा फसल दिखाने की। यहाँ पर केवल मिट्टी रह गई है। अब तस्वीरों में देखिए, ये फसल है, इससे किसानों को बहुत उम्मीदें थी, लेकिन ये पूर्ण रूप से खत्म हो चुकी है। कुछ नहीं बचा हुआ है, केवल मिट्टी रह गई है और किसान इस मिट्टी के सहारे ही है। क्योंकि आने वाली जो फसल है वो भी किसानों के लिए बहुत दुखदायी होगी, क्योंकि अब इस मिट्टी के साथ किसान थे, उपजाऊ मिट्टी थी, बह गई, पानी सब पूरी की पूरी मिट्टी बहा ले गई, किसानों की उम्मीदें बहा ले गई, किसानों के सपने बहा ले गई। और ऐसा मंजर जो किसानों ने कभी नहीं देखा था। बुजुर्ग किसान जो बता रहे थे कि उन्होंने उनके जीवन में पिछले जो करीबन 60-65 साल उनकी उम्र थी, उन्होंने कभी ऐसा पानी नहीं देखा। उनका पूरा जीवन हो गया। क्या कहेंगे, कभी ऐसा पानी देखा आपने? सर, 62 साल हो गया, अभी तक ऐसा पानी नहीं आया था। अभी आया तो सब तोड़ फोड़ कर गया। अभी फसल तो पूरी नष्ट हो गई। अब घर कैसे चलाएं, छोरा छोरी की पढ़ाई कैसे करें, अस्पताल कैसे जाएं, बैंक कैसे भरे, क्या सब दूर से चौपट हो गए ना। अगली फसल वो भी नहीं हुई। क्या सरकार की ओर क्या उम्मीद है आप? अब सरकार तो अब जो है वो तो आप सब देखिए, आप कहीं तो ही नहीं हमारे साथ जो दे दे वो अच्छा। आप तो देखिए, सरकार से उम्मीदें तो इनको बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। और अब आस कमल सिर्फ सरकार से ही बची है, क्योंकि प्रकृति ने तो साथ नहीं दिया और जो आपदा आई है वो किसानों के ऊपर और भी ज्यादा भारी बनकर साबित हो रही है। फिलहाल कमल, धन्यवाद आपका तमाम तस्वीरें और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।